प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, जीवन के अंदर वही व्यक्ति सफल होता है जो धैर्य को नहीं छोड़ता है। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद यदि वो विचलित हो जाता है, सोचने लग जाता है कि मैं सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, क्वेश्चन मार्क जब उसके दिलो दिमाग में आ जाता है ना, तो हताशा और निराशा की ओर जाता है। पर जो व्यक्ति थोड़ी सी हिम्मत रखता है, धैर्य रखता है, अपने आप को संभाले रखता है, वो व्यक्ति हमेशा सफल होता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की सहायता ऊपर वाला भी करता है। एक दंपति थे, विदेश की बात है, बोस्टन के अंदर ये दोनों दंपति सुखपूर्वक जीवन यापन करते थे। पर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इन दोनों के बीच में मनमुटाव हुआ और धीरे धीरे यह मनमुटाव इतना ज्यादा बढ़ गया, झगड़ा, द्वंद्व, क्लेश और अंत में तलाक की नौबत आई। तलाक हो गया। जज ने ऑर्डर दे दिया कि पत्नी को ये संपत्ति, इतनी संपत्ति दे दी जाए। इसने सब कुछ दे दिया। इसके पास सिर्फ और सिर्फ $70 बचे। अब ये सोचने लगा, मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। पूरी जीवन की कमाई मेरे को पत्नी को देनी पड़ी। अब मैं क्या करूंगा? इससे तो अच्छा है धोखा ही धोखा मिला है, तो क्यों नहीं साला इस जीवन को ही समाप्त कर दूं। फिर विचार आया, ये $70 का क्या करूं? कम से कम इनको खर्चा करके तो अपनी यह लीला को समाप्त करूं, आत्महत्या कर लूं। पर ये $70 कहां व्यय करूं? चला गया जुआ घर खेल के अंदर जुआ खेलने के लिए। वहां पर एक पेपर पड़ा था और पेपर के अंदर एड थी, और वो एड आज की ही थी जिस समय पढ़ रहा था। उसमें लिखा था कि अमुक अमुक स्थान पर सोना निकलेगा, ये सोच के एक गड्ढा खोदा जा रहा है। जो भी इच्छुक है अपना पैसा वहां पर लगा सकता है, क्योंकि कुछ घंटों के लिए नीलामी की जाएगी। 5-5 फीट का गड्ढा खोदा जाएगा। जैसे जैसे गड्ढा खोदा जा रहा था, लोग 5-5 फीट के पैसे देते थे, पर कुछ नहीं निकला तो हताश और निराश होकर वापस चले जाते थे। गड्ढा करीब करीब 70 फुट तक खोदा जा चुका था, पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। मजदूर भी परेशान हो गए थे। उस गड्ढे ने कुएं का आकार धारण कर लिया था। मिट्टी के अलावा, पत्थरों के अलावा कुछ नहीं निकल रहा था। इसने सोचा कि जुआ खेलने से तो अच्छा है कुछ अलग किया जाए, और नजदीकी था वहां से वो स्थान। ये पहुंच गया वहां पर। दोपहर के 2 बज चुके थे और 5 बजे तक मजदूरों को कोई आया, पैसा भरता है, सरकारी रिसीट फाड़ता है, तो उसके बदले में खोदते थे। पर सब लोग आके चले गए। सबने देखा 70 फुट तक खोदा गया है, पर यहां तो कोई खदान वदान नहीं मिली है। ऐसे ही किसी ने अफवाह उड़ा दी, हमारा तो पैसा फालतू गया। क्योंकि
जो पैसा लगाने वाला था उसको उसमें से उतनी चीज मिलने वाली थी। यहां तो मिट्टी और पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं निकल रहा था। इसने सोचा जो भी हो, मेरे को तो $70 खत्म करना है, छोड़ो। देख लिया कोई भी नहीं था, सब चले गए थे। मजदूरों ने भी कहा कि भाई तुम आए हो पर यहां तो अभी तक तो कुछ निकला नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं, तुम कब तक काम करने वाले हो? बोले 5 बजे तक। तो ठीक है ना, अभी 3 घंटा बाकी है, अभी तो 2 ही बजे है। 3 घंटे का तुम्हारा कितना चार्ज होता है पैसा? तो 3 मजदूर थे, तीनों ने कहा कि $20 लेंगे। उसने कहा ठीक है, तुम तीनों मिला के $70 ले लो, $10 ज्यादा, पर खोदो। मजदूर वापस उतर गए और खुदाई शुरू की। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने 1 फुट और खोदा होगा, सोने के कण निकलने लग गए। इन्होंने भी देखा तो वाह क्या भाग्यशाली व्यक्ति आया है, खोदना शुरू किया। अब तो सोने के पत्थर निकलने लगे। ये खुश हो गया, आत्महत्या का विचार कैंसल। दोस्तों, ये कहानी हकीकत में इस बात को हमें बयां करती है कि जिंदगी के अंदर कभी भी हताश और निराश मत होइए। अरे आप मेहनत और उद्यम करने वालों में से हो तो इस मेहनत और उद्यम से अपने आप को पीछे मत धकेलिए, आगे की ओर बढ़िए। सफलता भी आपके चरणों का चुम्बन करने के लिए आतुरित रहेगी। बस आप अपनी लगन, अपनी मेहनत को छोड़िए मत और अपना गोल वो सामने देखते रहिए। मंजिल जरूर मिलती है, पर उस मंजिल को प्राप्त करने के लिए दोस्तों चलना तो हमें ही पड़ेगा। यहां बैठे बैठे हम मंजिल जानते हैं कि बस 50 किलोमीटर की दूरी पर ही मेरा गंतव्य स्थान है, पर वो 50 किलोमीटर की दूरी तो तय हमें ही इन पैरों से चल के करनी होगी। जिस दिन हमने मंजिल तय करने के लिए कदम उठा लिए ना, समझ लीजिए आपके कदमों में सफलता आने के लिए आतुरित हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। धैर्य बनाए रखें। धैर्य के साथ में आपका शौर्य यदि जुड़ जाता है, आपका विल पावर स्ट्रांग हो जाता है, तो देखिए सफलता अवश्य में प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।